नमस्ते दोस्तों, सभी लॉ स्टूडेंट को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और आज हम थोड़ा सा अलग विषय पे बात करेंगे जो कि है जुडिशरी और लॉ के बारे में। दोस्तों, जुडिशरी लॉ ये सब्जेक्ट वैसे तो बड़ा वास्ट है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें अगर भारतीय संविधान के दायरे में रह के देखें कायदे की भाषा क्या है तो इसके बारे में हिंदी में सरलता से जानते हैं। तो सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि व्हाट इज लॉ, यानी कि कानून का अर्थ क्या है, कानून की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ, उसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। उसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स लॉ के हैं तो उसके बारे में भी धीरे धीरे अगले एपिसोड्स में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज लॉ। आज का यही टॉपिक है। छोटा सा वीडियो पूरा देखिए और अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं ये छोटा सा वीडियो। व्हाट इज लॉ, डेफिनेशन ऑफ लॉ, हिंदी में भी। और दोस्तों, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो लॉ में सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है, फर्स्ट ईयर खास करके लॉ के स्टूडेंट के लिए, कि लॉ की डेफिनेशन क्या है। नए नए स्टूडेंट आते हैं तो कुछ भी जानकारी नहीं रहती एलएलबी कोर्स में, तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कानून का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, व्याख्या क्या है। तो अंग्रेज़ी में अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो डेफिनेशन इस तरह से कुछ लिखी गई है कि व्हाट इज़ लॉ, तो उसकी डेफिनेशन मैं पहले पढ़ के दिखाता हूँ। डेफिनेशन है, लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर एस्टैब्लिश्ड बाय सोसाइटी और गवर्नमेंट टू गाइड एंड गवर्न द बिहेवियर ऑफ इट्स पीपल। यानी कि लॉ जो होता है वो एक कानून होता है जो समाज और सरकार, समाज या सरकार को द्वारा बनाया जाता है, दैट आर एस्टैब्लिश्ड बाय सोसाइटी और गवर्नमेंट टू गाइड इंडिविजुअल्स द बिहेवियर ऑफ इट्स पीपल। यानी कि कानून का मतलब ये है कि ये एक समाज या सरकार द्वारा बनाया गया एक ऐसा नियम और विधि है जिसका एक पूरा सेट है। इट्स अ सेट ऑफ रूल्स, यानी कि एक पूरा सेट है, एक संग्रह है जो इस कानून के दायरे में जो सब लोग आते हैं, या वो फिर एक कंट्री के हो सकते हैं, एक देश के या एक प्रदेश के हो सकते हैं, तो उनके लिए ये कानून बनाए जाते हैं। और क्यों बनाए जाते हैं? उनका जो आचरण होता है वो ठीक हो, एक स्वस्थ समाज के लिए अच्छे नियम होते हैं। समाज, और वो नियम कौन बनाता है? वो समाज ही बनाता है, या फिर समाज द्वारा जो प्रतिनिधि सरकार में सम्मिलित होते हैं वो बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे लिखा है कि आगे की डेफिनेशन में लिखा है कि these rules are created to maintain order, protect individual rights and ensures fairness in society. Law provides a framework for resolving disputes, enforcing rights and upholding justice. अब इन 2-3 लाइंस का मतलब जान लेते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में, हिंदी में। तो कानून, जैसे मैंने पहले कहा हिंदी में, कि कानून एक नियमों का संग्रहण है जो कि समाज द्वारा यानी कि सोसाइटी द्वारा बनाया जाता है, या फिर उसके चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनाया जाता है जो कि सरकार कहलाती है। और ये क्यों होता है? तो समाज के मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए ये रूल्स जो होते हैं, ये कानून जो होता है वो बनाया जाता है, ये स्थापित किया जाता है। और ये नियम समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा करने और समाज में न्याय की सुनिश्चितता करने के लिए बनाए जाते हैं। कानून विवादों को सुलझाने,
अधिकारों को पर्याप्त और न्याय को बनाए रखने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है, जैसा लिखा गया है। तो डिस्प्यूट जो होते हैं, एनफोर्सिंग राइट्स जो होते हैं, एनफोर्सिंग ऑफ राइट्स जो होते हैं एंड अपहोल्डिंग जस्टिस जो होते हैं, यानी कि जो न्याय को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो कहलाते हैं कानून। तो ये इसका एक फ्रेमवर्क होता है पूरा, जिसके दायरे में रहकर आपको आपका जीवन व्यतीत करना होता है आपके सोसाइटी में। तो इस तरह से कानून उन नियमों और विधियों का संग्रहण करता है जो समाज के लोगों के व्यवहार को संचालित करते हैं और समाज में न्याय और न्याय की पालना करने के लिए ये सब कानून बनाए जाते हैं। तो दोस्तों फिर से एक सिंपल एक रिपीटेशन करते हैं कि व्हाट इज लॉ। तो लॉ का मतलब है कि लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर एस्टैब्लिश्ड बाय अ सोसाइटी और गवर्नमेंट टू गाइड एंड गवर्न the behavior of its people. These rules are created to maintain order, protect individual rights and ensure fairness in society. Law provides a framework for resolving disputes, enforcing rights and upholding justice. की डेफिनेशन ज़रूर समझ में आ जाएगी। तो ये वीडियो छोटा सा ही था, सिर्फ आपको लॉ की डेफिनेशन के बारे में बताना था। ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, नाशिकर सोबीलाल यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराज।